नमस्कार दोस्तों, स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाले दिनों में बीपीएससी द्वारा सीडीपीओ और बीपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम आयोजित किए जाने वाले हैं और इन परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और उनमें भी मॉडर्न हिस्ट्री से लगभग 80 से 85% प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए आज से मैं आप सभी को मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित प्रश्नों के अभ्यास कराने जा रहा हूं। इसी क्रम में आज हम लोग पहला अध्याय यूरोपीय कंपनियों का आगमन के तहत पुर्तगालियों के बारे में पढ़ेंगे और उनसे संबंधित प्रश्नों को भी हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, यूरोप गरम मसालों के लिए निर्भर था। ऑप्शन ए है भारत पर, इंडोनेशिया पर, दक्षिण पूर्व एशियाई के देशों पर और चौथा है अरबों पर। आप लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है सी, दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों पर। अब इसको हम थोड़ा संक्षेप में व्याख्या में समझ लेते हैं कि प्रश्न क्या कहता है। और हम व्याख्या इसलिए इस प्रश्न के साथ ऐड किए हैं इससे कि इस टॉपिक के बारे में हमें ओवरऑल कंसेप्ट पता चल जाए। हम लोग क्वेश्चन आंसर के माध्यम से ही इस पूरे टॉपिक को कवर कर लेंगे और उम्मीद है कि आप सभी को ये अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर, मैं आगे भी इस क्रम को जारी रखूँगा। ठीक है दोस्तों, यूरोप, अब हम लोग व्याख्या में देखते हैं। यूरोप गरम मसालों के लिए दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों पर निर्भर था। इस कारण नवीन जलमार्ग की खोज उनके लिए आवश्यक थी। भारत एक ऐसा देश था जो धनवान था और जहां से वे गरम मसाले भी प्राप्त कर सकते थे। इस कारण भारत में व्यापार करने की उनकी इच्छा प्रबल थी। 15वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थार्ध में हुई कुछ भौगोलिक खोजों का संसार के विभिन्न देशों के व्यापारिक संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ा। इन खोजों से संसार के अनेक देशों में आपसी संपर्क स्थापित हुए। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि 1453 में यूरोप का एशियाई देशों के साथ स्थल मार्ग का जो व्यापार था वो अवरुद्ध हो गया था। ठीक है, जिसके चलते यूरोप में भारतीय गरम मसाले या फिर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के गरम मसाले नवीन नहीं पहुंच पा रहे थे, जिसके कारण यूरोप ने जल मार्ग के तहत नए मार्गों का खोज प्रारंभ किया और उसी के तहत यूरोपीय भारत में पहुंचे। ठीक है दोस्तों, अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। कोलंबस किस देश का निवासी था। ऑप्शन है आपके सामने, ए पुर्तगाल, बी अमेरिका, सी स्पेन, डी इटली। अब इसका उत्तर है दोस्तों स्पेन, यानी सी। स्पेन से भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने चला था कोलंबस, किंतु वह 1494 ईस्वी में अमेरिका पहुंच गया और इस प्रकार अमेरिका की खोज हुई। दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं कि अमेरिका की खोज हुई, ऐसा नहीं था कि पहले से अमेरिका नहीं था, अमेरिका था, लेकिन समुद्री मार्ग से इसकी खोज यूरोप वासियों ने पहली बार किया, इसलिए इसे नवीन खोज कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, आशा अंतरीप, जिसे केप ऑफ गुड होप भी कहा गया है, यहाँ पहुँचने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था। ऑप्शन आपके सामने है, ए वास्को डिगामा, बी क्रिस्टोफर कोलंबस, सी डॉन हेनरिक, डी बार्थोलोम्यू डियाज। इसका आंसर होगा दोस्तों डी बार्थोलोम्यू डियास। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। बार्थोलोम्यू डियास 1487 ईस्वी में आशा अंतरीप, अब आशा अंतरीप किसे कहते हैं तो अफ्रीका का अंतिम किनारा, उसे आशा अंतरीप कहा गया, जिसे उसने तूफानी अंतरीप यानी केप ऑफ गुड होप कहा, पहुंचा। ठीक, तो केप ऑफ गुड होप पहुंचने वाला पहला यूरोपियन था बार्थोलोम्यू डियास। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। चौथा प्रश्न है, पुर्तगाली कैप्टन वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर कब पहुंचा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आई थिंक आप सभी को पता होगा।
ऑप्शन ए है 1494, ऑप्शन बी है 1497, ऑप्शन सी 1498 और डी 1499। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1498। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं दोस्तों। बार्थोलोमियो डियास के 10 वर्ष के बाद, इसका मतलब है कि बार्थोलोमियो डियास 1487 ईस्वी में चला होगा, तो उसके 10 वर्ष बाद यानी 1497 ईस्वी में दूसरा पुर्तगाली कैप्टन वास्को डी गामा पुर्तगाल से चलकर आशा अंतरीप पिछले क्वेश्चन में हमने देखा अफ्रीका का किनारा, आशा अंतरीप जिसे कि उत्तमाशा अंतरिप भी कहते हैं को पार करता हुआ आगे पूरब की ओर बढ़ा और अब्दुल मनीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 20 मई 1498 ईस्वी को भारत के पश्चिमी तट स्थित बंदरगाह कालीकट बंदरगाह पहुंच गया। ठीक, तो कब पहुंचा? 1497 में चला और आशा अंतरिप होते हुए 1498 में 20 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। 5वां प्रश्न है, भारत के लिए जो नया यूरोपीय समुद्री मार्ग खोजा गया उस मार्ग को क्या नाम दिया गया? भारत के लिए जो मार्ग खोजा गया, क्वेश्चन ये है। ऑप्शन ए केप ऑफ गुड होप रूट, केप ऑफ इंडिया रूट, केप ऑफ रूट, ये सभी। तो अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि केप ऑफ गुड होप आते हुए भारत को पहुंचा था वास्को डी गामा, और इसीलिए इस रूट को नाम दिया गया केप ऑफ गुड होप। भारत के लिए जो नया यूरोपीय समुद्री मार्ग खोजा गया इसे केप ऑफ गुड होप मार्ग यानी केप ऑफ गुड होप रूट नाम दिया गया। ठीक है दोस्तों, आंसर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। भारत में आने वाले यूरोपियों का क्रम है, तो भारत में कैसे कैसे यूरोपीय आए, पहले कौन आए उसके बाद कौन आए। तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ए डच, पुर्तगाली, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी। बी है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी। सी है पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश और फ्रांसीसी। और ऑप्शन डी है डच, अंग्रेज, डेनिश, पुर्तगाली और फ्रांसीसी। तो इसका आंसर सही होगा बी यानी पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी। व्याख्या में हम लोग देख लेते हैं। भारत में यूरोप वासियों के आने के क्रम में सर्वप्रथम पुर्तगीज यानी पुर्तगाली आए, इसके बाद क्रमशः डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी आए। ज्ञात तो है कि यद्यपि अंग्रेज डच के बाद आए थे, तथापि अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले हो चुकी थी। इसका पूरा डिटेल हम लोग आगे क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 7। भारत आने वाले पुर्तगालियों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है दोस्तों, सही नहीं है यानी गलत खोजना है। ऑप्शन ए है वास्को डी गामा पुर्तगाली नागरिक था। वह सबसे पहले 1498 ईस्वी में कालीकट के कपक डाबू नामक बंदरगाह पर अपना बेड़ा उतारा, जहाँ के हिंदू शासक जमोरीन, उनकी पैतृक उपाधि, जमोरीन उनकी किसी भी राजा का ना पैतृक उपाधि था वहाँ पे, ने सद्भावनापूर्ण ढंग से उसका स्वागत किया। ऑप्शन सी है कालीकट में बसे हुए अरब व्यापारियों ने उसके प्रति सौहार्दपूर्ण रवैया अपनाया। किसके प्रति? वास्को डी गामा के प्रति। और ऑप्शन डी है वास्को डी गामा पुर्तगाल के शासक डॉन हेनरिक, जिसे प्रिंस हेनरी द नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता था, के प्रतिनिधि के रूप में भारत आया था। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से कौन सा गलत छांटना है? तो उत्तर है सी यानी कालीकट में बसे हुए अरब व्यापारी उनके प्रति, उसके प्रति, किसके प्रति? वास्को डी गामा के प्रति वैमनस्य का रवैया अपनाते थे। और क्वेश्चन में दिया गया है कि सौहार्दपूर्ण रवैया अपनाते थे, यानी सौहार्दपूर्ण रवैया उनका नहीं था। व्याख्या में हम लोग देख लेते क्या कहता है। प्रथम यूरोपियन जिसने यूरोप से भारत के लिए सीधे समुद्री मार्ग की खोज की, वास्को डी गामा पुर्तगाली नागरिक था। ठीक, वह सबसे पहले 1498 ईस्वी में कालीकट के कप्पक डाबू नामक बंदरगाह पर अपना बेड़ा उतारा, जहाँ के हिंदू शासक जमोरीन ने सद्भावपूर्ण ढंग से उसका स्वागत किया। ठीक है, बी भी सही है। किंतु कालीकट में बसे हुए अरब व्यापारियों ने उसके प्रति वैमनस्य का रवैया अपनाया, और वहाँ पे क्वेश्चन में था सौहार्दपूर्ण रवैया अपनाया। ठीक है,
तो ज्ञात है कि वास्को डी गामा पुर्तगाल के शासक डॉन हेनरिक के प्रतिनिधि के रूप में भारत आया था। ये भी सही था। वास्को डी गामा जब भारत से लौटा तो लौटते समय जो मसाला अपने साथ लेकर गया था उससे उसने 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को भी प्रोत्साहन मिला और इसी के बाद यूरोप लोग प्रोत्साहित हुए कि ये 60 गुना ज़्यादा उसको मुनाफा मिला और उसके बाद कई यूरोपीय भारत की तरफ आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 जहाज़ों के एक बेड़े के साथ द्वितीय पुर्तगाली अभियान किसके नेतृत्व में भारत आया। यानी पहला तो वास्को डी गामा आया था, उसके बाद भी भारत आया। वो 13 जहाज़ों के बेड़े के साथ यानी बहुत बड़े दल के साथ आया था। किसके नेतृत्व में? तो ऑप्शन ए है पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, ऑप्शन बी है फ्रांसिस्को डी अल्मोडा, तीसरा है हाउटमैन, चौथा है गार्सिया डी नरहोना। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? ऑप्शन ए यानी पेड्रो अल्वारेज कैब्राल सही उत्तर होगा। 1540 ईस्वी में द्वितीय पुर्तगाली अभियान के तहत पेड्रो अल्वारेज कैब्राल 13 जहाज़ों के एक बेड़े का नायक बनकर भारत आया। उसका अरब व्यापारियों के साथ भीषण संघर्ष हुआ। अंततः अरब व्यापारी पराजित हुए। आया और आते ही यहाँ पे मारकाट मचा दिया और अरब व्यापारी जो कि पश्चिमी तट पर उस समय व्यापार के लिए अपना वर्चस्व बना रखे थे, उन्हें पेड्रो अल्वारेज ने पराजित किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, अरबों को पराजित करने के बाद पुर्तगाली पेड्रो अल्वारेज कैब्राल ने कहाँ के शासकों के साथ मित्रता स्थापित की? तो कोचीन के साथ, कन्नूर के साथ, कोच्चि और कन्नूर दोनों के साथ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा सी यानी कोच्चि और कन्नूर दोनों के साथ। देखते हैं व्याख्या में। अरबों को पराजित करने के पश्चात कैब्राल ने कोचीन और कन्नूर के शासकों के साथ मित्रता स्थापित की। बाद में उसने यह अनुभव किया कि क्षेत्रीय राजाओं के आपसी विवाद से लाभ उठाकर शक्ति द्वारा संबंधित क्षेत्र में अपना आधार बनाया जा सकता है और यही धारणा बाद में पुर्तगाली नीति का आधार बनी और इसी आधार पर पुर्तगालियों ने भारत के अधिकांश हिस्सों पर धीरे धीरे आपसी झगड़ों का फ़ायदा उठाकर कब्जा कर लिया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वास्को डी गामा कुल कितनी बार भारत आया? वास्को डी गामा जो पहली बार 1498 में भारत पहुंचा था वो कुल कितनी बार भारत आया था? ऑप्शन है आपके सामने 5 बार, 6 बार, 4 बार और 3 बार। तो इसका सही उत्तर होगा 3 बार यानी डी। वास्को डी गामा भारत में कुल 3 बार आया था। पहली बार 1498 में, दूसरी बार 1502 ईस्वी में और तीसरी बार 5 सितंबर 1424 ईस्वी को पुर्तगाल का वायसराय के रूप में भारत आया था। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पहला ये जो सेट लाए हैं ये एक ट्रायल के रूप में था। अभी 10 ही क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व किए हैं। आगे जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा इस वीडियो के देखने के बाद, उसके बाद हम आगे इस सेट को कंटिन्यू रखेंगे और धीरे धीरे करके पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज़, फिर डेनिश और फिर फ्रेंच करके पूरे यूरोपियों के आगमन का क्रम ख़त्म करेंगे। उसके बाद एक कंबाइंड टेस्ट पूरे मतलब जितने यूरोपियन आए हैं उससे रिलेटेड एक सेट बनाया जाएगा। उसके बाद आगे करते हुए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे नवीन राज्यों पर अंग्रेज़ों के विजय से, फिर आंग्ल मराठा कर्नाटक युद्ध करते करते धीरे धीरे पूरे आधुनिक भारत को हम लोग ख़त्म करेंगे। क्योंकि आपको याद रखना चाहिए कि बीपीएससी के एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा कि क्या हम इस प्रश्नों के माध्यम से जो पढ़ने की परंपरा है, जो नई शेड्यूल है, इसको आगे रखें। ठीक है, जैसा होगा बताइएगा। डेली हम कोशिश करेंगे ऐसे वीडियो बनाकर आगे और भी एक दिन में 50-100 क्वेश्चन शामिल किया जाए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए शुभ रात्रि।